भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के चारों तरफ हो रही है। एक बार ऐसा उद्घोष लगाओ कि उस उद्घोष की आवाज की ध्वनि उस अयोध्या के भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के दीवारों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के दिन गूंजनी चाहिए और हमारी हाजिरी लगनी चाहिए। बोलो भगवान श्री राम की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, बोलो काशी विश्वनाथ की, बोलो श्री कृष्ण जन्मभूमि की। कुचामन की इस पावन भूमि पर सामने विराजमान मातृशक्ति एवं इधर विराजमान भाईगण, आपके हृदय के रोम रोम में व्याप्त भगवान श्री राम की शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आज का विषय यह जानना इसलिए जरूरी है, माता बहना थोड़ा इस मोबाइल को छोड़ दीजिएगा, भाई बंधु आप भी मोबाइल को छोड़ दीजिएगा, इस विषय को ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान श्री राम की इस जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा भाइयों। इसके पीछे हमारे हजारों लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, उस बलिदान को याद करना जरूरी है। आज इस नीले गगन के नीचे भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं, इसके पीछे न जाने कितनी हमारी माताओं ने अपनी खोप को उजाड़ा है, न जाने कितने भाइयों ने अपनी बहनों, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को कमाया है, न जाने कितने हमारे राम भक्त भगवान श्री राम के मंदिर को देखते देखते उस मंदिर के निर्माण के इस कार्य को गति देते देते और अपने प्राणों की बलि देकर दुनिया से विदा हो गए। उन लोगों को स्मरण करना आज के दिन बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं हमारा भारत देश दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश है। हमारी सनातन संस्कृति दुनिया राज्य मिनख जमारो गेलो गुंगो डोले हो भारत रा टावर अठे वेदारा मंत्र बोले आ। दुनिया को पता नहीं था ग क्या होता है। उस समय तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भारत की संस्कृति के लोग वेदों के पाठ किया करते थे। उस भारतीय संस्कृति को हम मानने वाले लोग हैं। हमारी उस भारतीय संस्कृति, हमारी आस्था के केंद्रों को विधर्मियों द्वारा इतिहास की किताबों में जब उठा के पढ़ेंगे तो हमारी आस्था के केंद्रों के ऊपर चोट की गई। काशी विश्वनाथ को खंडित किया गया। हमारा सोमनाथ का काठियावाड़ का मंदिर, भगवान सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा गया। हमारी भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के अंदर 1528 ईस्वी के अंदर बाबर का सेनापति मीर बाकी हमारी राम की आस्था पर चोट करके हिंदुओं के साथ आघात करता है, तो हमारे कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा के ऊपर भी कहीं न कहीं विधर्मियों द्वारा चोट करके हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को तोड़ने और समाप्त करने के षड्यंत्र होते हैं। लेकिन भाइयों एक बात कह दूं क्या आपको, रोम यूनान मिस्र मिट गए, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे तुम क्या सनातन को मिटाओगे? तुम तो मिटाते मिटाते न जाने कितनी पीढ़ियां खपा हो गई। हमारा सनातन आज भी सुरक्षित है, पहले भी था और आगे सदियों तक भी रहेगा। लेकिन मैं जो आगे जो बात करने जा रहा हूं उस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम हो जाएगा, आज का हनुमान चालीसा भव्य हो जाएगा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाएगी। क्या खूंटी तान के सोने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता है। यही घड़ी है हिंदू युग को भारत के निर्माण की। आओ नवयुग की प्रतिमा में करें प्रतिष्ठा प्राण की, करें प्रतिष्ठा प्राण की। सुख परिवर्तन की वेला में आओ मिलकर साथ चले। भारत के भाग्य उदय का समय है भाइयों। इस भाग्य उदय के समय हमारी भूमिका क्या है, इस विषय को भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। राम जन्मभूमि के गौरव गाथा के बारे में यहाँ पर मन से आह्वान हुआ। मैं 10 मिनट आपके सामने राम मंदिर की संघर्ष गाथा के बारे में बताऊंगा। क्या थे राम मंदिर की संघर्ष गाथा, कैसे कैसे राम मंदिर की घटनाक्रम हुए और कैसे हम इस राम मंदिर के भव्य निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक पहुंचे हैं। 1528 से लेकर 2024 तक की 22 जनवरी तक सैकड़ों वर्षों की हमारी संघर्ष गाथा है। जब दीपावली मनाते हैं, 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ लौटते हैं, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जगमगा उठता है। वही दीपावली वापिस हम सब कल नहीं परसों मनाने वाले हैं। लेकिन उस दीपावली मनाने के पीछे जिन लोगों का त्याग और बलिदान है, उन लोगों की कभी भूल नहीं सकते। हम सब जानते हैं राम जन्मभूमि का विषय इतना सरल नहीं था। मैं कुछ मुख्य घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राम जन्मभूमि के विषय को साधु संतों के नेतृत्व में माननीय पूजनीय साध्वी रतनराज जी, विनय कटवार जी, अशोक सिंघल जी,
लालकृष्ण आडवाणी जी, इस प्रकार के साधु संतों के नेतृत्व में इस विषय को 89 के अंदर पूरे भारत से आह्वान हुआ पहली बार कि कटक से अटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे भारत को एक बार अयोध्या आना चाहिए, यहाँ पर कार सेवा करनी चाहिए। माताएं बहनें ध्यान से सुनना, वहां पर मुलायम सिंह की सरकार होती है, मुलायम सिंह अपने सरकार के ऊपर आदेश दे देते हैं, अयोध्या जिले के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पूरी अयोध्या जिले की सीमाओं को सीज कर दीजिएगा, चारों तरफ से सीआरपीएफ से लेकर सैन्य बल लगा दीजिएगा, चारों तरफ कंटीली ठाड़ियां बिछा दीजिएगा, कोई राम भक्त अयोध्या के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर कार सेवा नहीं होनी चाहिए, यह वहां पर लिखित में आदेश दे दिया जाता है। चारों तरफ से सीधे गोलियों से तली हुई बंदूकें खड़ी हो जाती है, लाखों कार सेवक, लाखों राम भक्त ईरवाना कुचामन से लेते हुए कटक से अटक तक पूरे देश भर के लाखों राम भक्त अयोध्या की तरफ कूच करते हैं, चारों तरफ ट्रेनें बंद कर दी जाती है, बसों को बंद कर दिया जाता है, सारे के सारे यातायात के साधन बंद कर दिए जाते हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है। उसके बाद भी हिंदू समाज के हृदय में राम की जो ज्वाला, राम की जो ऊर्जा, राम की जो शक्ति प्रज्वलित हो रही थी, उस राम की शक्ति ने हिंदू समाज को ताकत और ऊर्जा दी। इसलिए भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए लाखों लोग 1990 के अंदर सबसे पहले अयोध्या पहुंचे, गोली चलाने का आदेश दे दिए गए। माताओं बहनों, लाखों हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है। हमारे जोधपुर के डॉक्टर महेंद्र नाथ अरोड़ा वापिस नहीं लौटे आज तक। जोधपुर में कभी जाओगे तो उनके नाम से चौराया मिलेगा। हमारे मथानिया के सेठाराम परियार आज तक वापिस नहीं लौटे, वहां पर शहीद हो गए। बीकानेर के राम और शरद कोठारी दो सगे भाई थे, राम के लिए वहां पर प्राणों से प्यारे हो गए। ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए हैं, न जाने ऐसे सैकड़ों असंख्यक कार सेवक भगवान श्री राम के लिए वहां बलि चढ़ गए। उसके बाद 1992 का दिन आता है, एक बार फिर हिंदू समाज साधु संतों के नेतृत्व में फिर कार सेवा का आह्वान करता है। आप सुनकर बड़े गर्वित होंगे, 1992 के दिन जब कार सेवा का आह्वान होता है, लाखों हिंदू भाई वापिस अयोध्या की तरफ कूच करते हैं, राम जी के गीत गाते गाते अयोध्या पहुंच जाते हैं। वहां पर कल्याण सिंह जी की सरकार होती है। ऐसा कहा जाता है कल्याण सिंह जी भी पक्के राम भक्त थे, उनको कहा गया कार सेवा हो रही है, लाखों लोग अयोध्या आ रहे हैं, तो कल्याण सिंह जी कहते आने दीजिए, मैं उनका पलक पौड़े बिछाकर स्वागत करूंगा। अगर भगवान श्री राम के लिए लाखों लोग आ रहे हैं तो यह हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जब प्रशासन के आईजी डीजी कमिश्नर उनको कहते हैं कि वो तो कार सेवा करने के लिए आ रहे हैं, इस गुम्बद के ऊपर चढ़ेंगे, और कल्याण सिंह जी अपनी बात में कहते हैं अगर भगवान श्री राम के लिए मुझे कुर्सी गंवानी पड़े तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान श्री राम के लिए अगर कार सेवा होती है तो होने दीजिए। माता बहनों, तारीख याद रखना, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है 6 दिसंबर 1992 का वो दिन था, और हम सब जानते हैं 6 दिसंबर 1992 की उगती हुई सूर्य की किरण, वो उगती हुई तेज भगवे की लालिमा और वो उगते हुए सूर्य की किरण ने इस प्रकार का एक पराक्रम करके दिखाया, और उस पराक्रम की बदौलत हम सब जान। एक बार सब लोग बैठ जाइए, व्यवधान मत करिए। ओ भाई साहब बैठ जाइए। ओ भैया, समझ में नहीं आ रही, कार्यक्रम के बीच में व्यवधान नहीं, नीचे बैठिए, बैठ जाइए वहां बैठ जाइए। 6 दिसंबर 1992 की वो सुबह की पहली उगती हुई किरण सूर्य की, वो तेज लालिमा, वो सूर्य की किरण भगवे रंग की उगती हुई, उसने एक संदेश दिया कि भगवान श्री राम की उस जन्मस्थली पर बना हुआ वो विवादित ढांचा हमारे लाखों कार सेवकों ने और ऊपर चढ़कर उस हमारे हिंदू समाज के ऊपर सैकड़ों वर्षों के कलंक को ध्वस्त कर और राम राज्य की स्थापना 6 दिसंबर 1992 को कर दी। और उसी दिन से तय हो गया कि भारत का भाग्य बदलने वाला है। हमारे ऊपर तो सैकड़ों कलंक ऐसे 1992 से कलंक हटने शुरू हुए, और वो कलंक हटते हटते आज आपको पूरे भारत के एक बदलता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा होगा। 1992 में जब वो कलंक हटा, उसके बाद पूरा का पूरा केस कोर्ट में गया। 2011 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि आधी जमीन इधर दे दो, आधी उधर दे दो, आधी इधर दे दो। हमने कहा नहीं भैया, भगवान श्री राम लला की जमीन है ये, भगवान श्री राम जी की जमीन पर हमें 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। हमारे पुरखे भगवान श्री राम है, राम जी का मंदिर बनेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को अस्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने वहां पर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के नेतृत्व में सैकड़ों वकील खड़े किए हमने वहां पर, और एक एक प्रमाणिक बात सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के सामने रखी और ठोक कर कहा भगवान श्री राम भारत की आत्मा है, यहाँ के कण कण में राम है, यहाँ के रोम रोम
करो। और ठीक 6 महीने बाद ट्रस्ट का गठन कर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है और मात्र 2.5 सालों के अंदर और दुगुनी ताकत के साथ सारे भारत के हिंदू भाई पूरे घर घर घूमकर एक एक घर से निधि संग्रह समर्पण इकट्ठा कर कटक से अटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक 10-10 रुपए इकट्ठे किए थे। माता है मेरा जयपुर में एक बिरला मंदिर है, वो कौन से भगवान का मंदिर है कोई नहीं जानता, लेकिन सब कहते हैं बिरला जी मंदिर है, क्योंकि उसको बिरला जी ने बनाया इसलिए वो बिरला जी का मंदिर हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए बड़े बड़े भामाशाह आ गया है, इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, उन्होंने कहा राम जी का मंदिर हम बना सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों ने, अपने हिंदू समाज का चिंतन करने वाले लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया, राम भारत की आत्मा है, राम का कोई मंदिर बनाएगा इस देश की 100 करोड़ हिंदू आबादी मिलकर बनाएगी। इसलिए भगवान श्री राम के लिए आपके पास भी आए होंगे, आपके घर पर भी आए होंगे, आपने भी 10 रुपए दिए होंगे, आपका भी आज मन संतुष्ट हो रहा होगा। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के समय जब भगवान श्री राम लला विराजेंगे आपके मन को संतुष्टि होगी, मेरा भी एक पाई इसमें लगी हुई है। इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पूरे भारत से निधि संग्रह एकत्रित हुई, निधि संग्रह हो गई, सारा का सारा काम हो गया, अब प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सब सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा 5 लोग मिलकर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे ऊपर के जो लोग हैं, हिंदू समाज के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं, इस राष्ट्र की संस्कृति को बचाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उन्होंने चिंता की कि एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के माध्यम से भारत के लाखों मंदिरों के अंदर ऊंचा का संचार करेंगे। इसलिए 22 जनवरी को मेरी अयोध्या मेरा गांव ऐसा एक नारा दिया है। अयोध्या जाने के लिए नहीं कहा गया है, अपने घर के पास के मंदिर को अयोध्या की तरह सजाइए, अपने मोहल्लों को अयोध्या की तरह सजाइए, अपने शहर को अयोध्या की तरह सजाइए। भारत के प्रत्येक मंदिर के अंदर राम विराजमान होने चाहिए, हिंदू समाज के कण कण के अंदर उस राम की शक्ति को पुनर्स्थापना होनी चाहिए। इसलिए कल परसों का दिन आप अपने इतिहास के अंदर अस्मरणीय दिन देखेंगे। ऐसा दिन होगा माताओं बहनों भाइयों, ऐसा दिन होगा न भूतो न भविष्य से, न कभी देखा है न कभी देखेंगे, आने वाली युगों युगों तक यह दिन याद रहेगा। 22 तारीख का दिन विश्व के इतिहास का पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वो 22 तारीख का दिन जिसके पीछे मैंने सारी बातें बताई, इतना इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन 22 तारीख के दिन हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती है। कुचामन वासियों आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आग्रह है, कुचामन शहर का कोई भी मंदिर बिना साज सजा के नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक मंदिर की सजावट करनी है, एक एक मंदिर के अंदर आरती होनी चाहिए, और हमारे गली मोहल्ले के बड़े मंदिरों में जब सुबह 11:15 बजे से लेकर 2 बजे तक जब प्रसारण चलेगा, उसमें घर में बैठकर मोबाइल से कार्यक्रम को नहीं देखना है। आज आपको प्रण लेना है, मैं मेरे घर में बैठकर मोबाइल पर कार्यक्रम नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, टीवी पर कार्यक्रम नहीं देखूंगा, पड़ोसी मंदिर में जाऊंगा, सबके साथ मिलकर बैठकर देखेंगे। ये कार्यक्रम केवल व्यक्तिगत नहीं है, हिंदू समाज की वापस पुनर्स्थापना राम राज्य की हो रही है। भारत का आने वाले समय में पूरा का पूरा भाग्य बदलने वाला है। दुनिया के विश्व पटल पर भारत जो कहेगा दुनिया सुनेगी, विश्व गुरु बनने के संकेत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, दुनिया के अंदर भगवा ले रहा है, चारों तरफ दुनिया में भारत माता की जय जयकार हो रही है। इसलिए इस भारत की भक्ति को याद रखिए, यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है माताओं बहनों, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, इसकी हर नदी, इसकी हर बूंद गंगा है, इसका हर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसी के लिए, हम मरेंगे तो इसी के लिए, और मरने के बाद हमारी अगर वहां पर हरिद्वार में अगर गंगा जी के अंदर कोई काम देकर हमारी आवाज सुनेगा, हमारी अस्थियों में से भी एक ही आवाज आएगी, बोलो भारत माता की, बोलो भगवान श्री राम की। केवल इतने से काम नहीं चलने वाला है, 3 संकल्प दिलवाऊंगा माताओं बहनों भाइयों, संकल्प लेना पड़ेंगे। उन 3 संकल्प के पश्चात हमारे आज की कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। भगवान श्री राम ने सबरी को गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खाए थे, याद है ना माताओं बहनों, सबरी के झूठे बेर खाए थे भाइयों, केवट को गले लगाया था, याद है ना, खाली बातों में को नहीं, थोड़ा हृदय में भी उतारू भी नहीं। भगवान श्री राम ने जब केवट को गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खाए, सबरी भीलनी जाति से थी, उन्होंने जब अपने जीवन में भेदभाव नहीं किया, आज इस पांडाल में बैठा हुआ समस्त हिंदू समाज ये मन में प्रण करके उठे, आज के बाद जीवन में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। जब राम जी को अपना मानता हूँ, इसलिए राम जी के नाम से आज तय करके उठ रहा हूँ। एक बार हाथ खड़ा करो सब, एक बार हाथ खड़ा करो, जीवन में भेदभाव किया, राम
है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, हम सब बराबर है। ये एक व्यवस्था थी, काल के बीच काल के साथ चली गई। अब इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। और मातृशक्ति आपको तो विशेष अधिकार दिया है। सीता के राम के आगे भी सीताराम लगता है, कृष्ण भगवान के आगे भी राधा कृष्ण लगता है, और शिव जी की भी जय बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पार्वती पार्वती में सबसे पहले मातृशक्ति को प्राथमिकता दी है। ये भारतीय संस्कृति है, जहाँ चींटी से लेकर हाथी में भगवान का रूप देखते हैं। माताएं बहनें चींटी को आटा डालती है, चिड़िया को दाना डालती है, पीपल को भगवान के रूप में पूजती है, तुलसी को भगवान के रूप में पूजती है, पहाड़ को देवता के रूप में पूजती है, पानी को भी गंगा माँ के रूप में पूजती है, और यहाँ तक कि सांप के काटने से आदमी खत्म हो जाता है, उस सांप को भी देवता के रूप में पूजने वाला समाज कोई है तो ये हिंदू समाज है। इसलिए कण कण में राम है और यहाँ पर रोम रोम में राम है। इसलिए राम की उस शक्ति को हृदय में उतारिए, बिना भेदभाव किए हुए एक हिंदू समाज की संगठित ताकत का निर्माण करिए। आने वाले समय में भारत का समय है, हिंदुओं का समय है। इसलिए हिंदुओं को तोड़ने वाली कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र आ जाए, उसको विफल होने देना है। हिंदुओं की ताकत को तोड़ने मत देना। अभी मकर संक्रांति गई ना, आप सब लोगों ने तिल के लाडू बनाए ना। तिल के लाडू अगर बाजार में तिल मिलते हैं तो कितने छोटे छोटे होते दाने, अगर बिखर जाए तो वो तिल झाड़ू से भी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन जब गुड़ के घोल में उसका जब लड्डू बन जाता है तो दांत से तो क्या, पत्थर से भी कई भाइयों ने तोड़ा होगा तो भी नहीं टूटा होगा। हिंदू समाज के बिखरे हुए तिल तिल की तरह हमारे अनेकों जातियों में बिखरा हुआ हमारा समाज, उसको उस गुड़ के घोल में मिलाकर एक संगठित मकर संक्रांति के लड्डू की तरह तैयार करकर एक संगठित समाज, एक शक्तिशाली समाज, एक सामर्थ्यशाली समाज निर्माण करने का लक्ष्य। इतना ही आपके चरणों में निवेदन करते हुए आज के इस राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंत में दो पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का, करे उत्थान भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा निवेदन है, ये जो पर्दे खुले ये बंद कर दें। ये पर्दे खुले, पुरुष भी